चलो दोस्तों, यहाँ पर एमजीआर रानी बछाली वर्सेस कोरबा। और कोरबा 2 पॉइंट, एमजीआर 1। यहाँ पर टोटच 6 नंबर की जर्सी को बाहर जाना पड़ेगा कोरबा। अब 11 नंबर की जर्सी सतीश कोरबा जिला से। ये मैच हो रहा है ग्राम रानी बछाली में। होम टीम रानी बछाली और कोरबा के बीच में चल रहा है मैच। बहुत ही घमासान मुकाबला। कोरबा का भी 3 पॉइंट, रानी बछाली 2। और यहाँ पर शानदार मैच चलता हुआ। 9 नंबर की जर्सी को बाहर जाना पड़ेगा। यहाँ पर स्कोर बराबरी पर जा पहुंचा है। एमजीआर रानी बछाली 3, कोरबा 3। और और फिर से यहाँ पर रेड पर एमजीआर रानी बछाली, 20 नंबर की जर्सी पर पृथ्वीपाल। हेलो, 20 नंबर की जर्सी पर अभी पृथ्वीपाल। और कोरबा की तरफ से नंबर 7 की जर्सी पर अमित अपने टीम के लिए स्कोर करेंगे। और यहाँ पर पॉइंट है, 2 डिफेंडर को बाहर जाना पड़ेगा। धन्यवाद पटवारी सर जी, भारत सिंह राज। अखिल भारतीय कबड्डी प्रतियोगिता ग्राम रानी बछाली की धरा से मैं बंधन सिराज आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहरहाल शुरुआत का ही क्षण है और शुरुआत के क्षण में वो पहला मुकाबला इस समय पाली कोरबा विरुद्ध एमजीआर रानी बछाली की टीम, जहां अंक बनाने के सिलसिले की शुरुआत हो चली है। 15
मिनट का पहले हाफ का खेल और 15 मिनट का दूसरे हाफ का खेल। बहरहाल 15 मिनट के पहले हाफ के खेल में 5 और 2 अंकों के लीड पर है इस समय, जहां पाली कोरबा की टीम। महत्वपूर्ण मुकाबला है, शुरुआत के क्षण है और चमचमाती ट्रॉफियों के साथ मैं तमाम मंच पर मंचासीन अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। ऑफिशियल टेबल पर तमाम ऑफिशियल साथी जिनके बदौलत इतनी बड़ी आयोजन सफल होने को भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं जी। शुरुआत का ही पहला हाफ का ही खेल है पटवारी साहब इस समय। अब पहले हाफ के खेल में कुछ कहना थोड़ी सी मुनासिब होगी नहीं। बहरहाल 1 और 2 अंकों से लीड जरूर कर रही है पाली कोरबा की टीम और दूसरी ओर 4 खिलाड़ी मैदान के ऊपर इस समय रानी बछाली एमजीआर की टीम। तो 4 खिलाड़ी जब मैदान के ऊपर हो थोड़ी सी मशक्कत जरूर होती है रेडर के लिए, लेकिन पृथ्वीपाल का ही शिकार सुनिश्चित कर लिया। दूर कॉर्नर से, अपने लेफ्ट कॉर्नर और टीम की राइट कॉर्नर से एक चुनिंदे और एक अच्छे रेडर का शिकार करके अपना घर सुनिश्चित किया पाली कोरबा से सतीश कुमार। तो 5 और 9 के मुकाबले 4 अंकों की जहां लीड है इस समय पाली कोरबा के पास, लेकिन सतीश कुमार का क्या सुपर टैकल कर जाएगा इस समय। 2 डिफेंस उस मशक्कत में और कामयाब इस समय डिफेंस को हाथ लगी है। इस कामयाबी के साथ मनीष कुमार और मनीष कुमार के साथ उनके साथी जिन्होंने पहले लेग को हैंडल किया, उसके बाद कहीं जाकर के थाई पर गए, थाई पर से कहीं जाकर के रेडर को कहीं मौका मिला नहीं कि वो सेंटर लाइन कवर कर जाते और सुपर टैकल का 2 अंक सुनिश्चित कर लिए। इस 2 अंक के सहारे बढ़ चला है स्कोर रानी बछाली का 7 पर, अब पाली कोरबा इस समय 9 पर। आपने जो बात कही है और बिल्कुल सिद्ध हुआ है। सब्स्टिट्यूशन की मांग जैसे राजेश कुमार को सब्स्टिट्यूशन में इन किया गया है नंबर 19 के जर्सी के साथ। हरफन मौला खिलाड़ी है राजेश कुमार, राजेश नेताम लेफ्ट रेडर कवर के ऊपर लेग चलाया, अंत में अपने चहते कॉर्नर पर आए राउंड अप के साथ, जहां 6 खिलाड़ी मैदान के ऊपर। 2-2 की चेनबंदी दोनों कॉर्नर की, दूर कॉर्नर से कार्तिक की ओर निगाहें, अंत में खाली खींचा इस समय राजेश कुमार नेताम ने। दूसरी ओर 2 से बढ़कर 3 खिलाड़ी मैदान के ऊपर उस रिवाइवल के साथ, जहां से सुपर टेकल का जो मौका भुना करके रखा सोनू टेकाम भुवनेश्वर नंबर 9 की जर्सी के साथ, लंबी फुटवर्क के साथ, पैसिव फुटवर्क के साथ 3 खिलाड़ी मैदान के ऊपर हो तो थोड़ी सी मुश्किल जरूर होती है और यहां से वो 3 की तिकड़ी कहीं टूट जाती है, 3 की टुकड़ी और जो तोड़ने में कामयाब हो जाती है तो मौके निकल करके आएंगे, ऐसा नहीं है पाली कोरबा के लिए। लेकिन उससे पहले कहीं जाकर के राजेश कुमार का शिकार सुनिश्चित करने होंगे। एक अच्छे रणनीति के साथ, एक अच्छा तालमेल के साथ राजेश कुमार का शिकार के लिए जाए तो बेहतर होगा पाली कोरबा के लिए। अन्यथा ऐसा कहीं काम उसी पल का इंतजार रहा, एक एक एंकल पर गए कामेश और अमित कुमार की वो जोड़ी कॉर्नर और कॉर्नर इन के साथ। एक ने पहले एंकल को लिया तो दूसरे ने दूसरे एंकल को लिया और टेकल को कामयाब किया अपने मैदान के ऊपर। लेकिन वहीं दूसरी ओर इस समय कामेश नंबर 6 के जर्सी के साथ 2 खिलाड़ी मैदान के ऊपर, स्कॉर्पियन किक का प्रयास लेकिन सफलता हाथ लगी नहीं है। 2 खिलाड़ी ऑल आउट का खतरा, साथ ही सुपर टेकल का सुनहरा अवसर है और यहां से उस सुनहरा अवसर क्या कर जाएगा और क्या इस समय वो ऑल आउट पर जाएगी टीम। अंततः ऑल आउट पर जा रही है टीम एमजीआर रानी बछाली की टीम और 4 अंक जुड़ रहे हैं इस समय कोरबा के खाते में, अर्थात 7 और 14 के मुकाबले 7 अंकों की लीड कहीं जाकर के कोरबा के पास। जी
रंजीत यादव बेड़ा पाट बहरहाल मुकाबले की ओर ले चलते हैं। इस समय नंबर 2-0 कुल मिलाकर के 20 नंबर की जर्सी एमजेआर बिलासपुर की ओर से रहने की जिम्मेदारी। एक लंबी किक लगाना चाहता था लेकिन इस समय कुछ समय के लिए पीठ दिखाया था तेजी के साथ, बिल्कुल ही लेफ्ट कॉर्नर का वो डिफेंडर रनिंग के साथ आया था, लेकिन जिस तरह से उनका शरीर, वो कद काटी, वो शारीरिक बनावट वहां पर उनसे चूक गई और तेजी के साथ एक अंक सुनिश्चित कर वापस अपने कोर्ट पर मुकाबला निश्चित तौर पर बड़ा है। नंबर 11 इस समय से क्या कहते हैं पाली का अंदर जाकर के बिल्कुल ही लेफ्ट कॉर्नर को वो नंबर 16 और नंबर 19 में जाना चाहता था। इस समय पैरों पर नहीं है, क्यों सपोर्ट में नहीं गया इस समय लेफ्ट ब्लॉकर का खिलाड़ी, लेफ्ट कॉर्नर का खिलाड़ी बंधन भैया देखते रह गए, वो डर बना रहा और खिलाड़ी एक अंक सुनिश्चित कर वापस अपने कोर्ट पर। निश्चित तौर पे राज्य इस समय 8 और 15 के मुकाबले जहां से अंकों की बढ़त जरूर है पाली कोरबा के पास, लेकिन पहले हाफ का ही खेल है। पृथ्वीपाल जो 7 खिलाड़ियों का मजबा एक मर्तबा फिर से मैदान के ऊपर है और ये देखिए जब भी मौका मिला दोनों हाथ से बटोर करके रखा इस मुकाबले में अवसर को। पृथ्वीपाल सीधा कवर के बीचों बीच गया, फिंगर टच लिया और सफलता भी हाथ लगी। फिंगर टच के सहारे एक अंक की भरपाई कर रही है पृथ्वीपाल की टीम। तो 9 और 15 के इस मुकाबले में इस समय सतीश कुमार को आजमाया जा रहा है, जहां से जिस समय पर सतीश कुमार ने पहला अंक सुनिश्चित किया उसके पिछले वाले रेड के ऊपर महत्वपूर्ण रूप से सतीश कुमार अर्थात उनके 6 खिलाड़ी मैदान के ऊपर हैं। पृथ्वीपाल नंबर 20 की जर्सी के साथ हरफन मौला खिलाड़ी है और पैसिव फुटवर्क के साथ तो लगातार मैराथन रेड के खिलाड़ी जाने जाते हैं। ऐसा नहीं है पृथ्वीपाल बिलासपुर, और उनकी ओर लगातार इस रेड के ऊपर कामेश परसूट का प्रयास जरूर किया लेकिन सफलता हाथ लगी नहीं। अंत में उतने चतुर और चौकन्ने खिलाड़ी पृथ्वीपाल बड़ी आसानी के साथ अपने दहलीज तक खींचा। दूसरी ओर वॉक लाइन के आसपास खेल को जारी रखा क्योंकि बढ़त है उनके पास, लेकिन कोई खासा बढ़त है नहीं 15-19 के, माफ कीजिएगा 9 के मुकाबले। और यहाँ से क्योंकि वो पहले हाफ का खेल है 15 मिनट का खेल, 15 मिनट का खेल इस समय पहले हाफ का, जहां से 2 मिनट और 15 सेकंड के आसपास का खेल अभी भी आएंगे पहले हाफ का। तो ये मैराथन रेड का ही खेल है और एक मरतबा इस समय कितने बोगियां चली जाएगी, कितने अंकों का नुकसान हो चलेगा पाली कोरबा के लिए, वो आसमानी 2 उंगलियां सुनिश्चित हो रही है महत्वपूर्ण रूप से ऑफिशियलों की, जहां लगातार उस अंकों की भरपाई भी होगी। एक और डू और डाई का रेड अमित कुमार को आजमाया जा रहा है नंबर 7 के जर्सी के साथ पाली कोरबा लेफ्ट रेडर, जहां 7 खिलाड़ी मैदान के ऊपर, और 7 खिलाड़ी जब मैदान के ऊपर हो तो बोनस निकल करके आते हैं। मनीष कुमार का शिकार, बोनस प्लस पॉइंट, कवर से बड़ी तेजी के साथ वो घेराबंदी के लिए जरूर प्रयास रहा है मनीष कुमार का, लेकिन असफलता हाथ लगी मनीष कुमार को। दूसरी ओर नंबर 21 की जर्सी के साथ 2 अंकों की लीड और सहेज करके रखा पाली कोरबा 17-11 के मुकाबले। एक अच्छी लीड बना करके जरूर चल रही है लेकिन उसमें संयम बरतने की भी बात होगी, उस अंकों को बचाने की भी बात होगी, तब कहीं जाकर के बात बनेगी इस समय पाली कोरबा के लिए। 5 खिलाड़ी मैदान के ऊपर, थोड़ी सी यहां से चतुराई भरी खेल का प्रदर्शन भी करना होगा, थोड़ी सी यहां से उस खेल की शैली में बदलाव करके भी रखना होगा, तब कहीं जाकर के बात बनेगी। बढ़त है मतलब उस बढ़त को सहेजने की भी बात होगी। एक और तो मनीष कुमार का जिस तरीके से शिकार किया अमित कुमार ने, एक मरतबा फिर से अपने चहते कॉर्नर पर लगातार वो महत्वपूर्ण रूप से उस मुकाबले में अपने आप को बना करके रखा, लेकिन वो खिलाड़ी कम है इस समय मैदान के ऊपर। 5 खिलाड़ी बोनस ऑफ है इस समय एमजीआर बिलासपुर रानी बछाली के लिए। कार्तिक की कॉर्नर से लगातार एक तरफा सपलिंग वहीं से, और कार्तिक के साथ साथ कहीं जाकर के इस समय कामेश को पीछे धकेला, दूर कॉर्नर को पीछे धकेला, और पीछे धकेलने के साथ कहीं जाकर के बैकफुट अपने घर के लिए तैयारी कर रही है। जाते जाते ही सही वॉक लाइन को पूरा किया, रेड को सर्टिफाई किया और तब कहीं जाकर के अपने घर सुनिश्चित खींचा सुरक्षित ढंग से। महत्वपूर्ण 11 और 17 के मुकाबले, हेलो 11 और 17 के मुकाबले यहां से 6 अंकों की लीड वो नजर आ रही है इस समय पाली कोरबा के पास। एक मरतबा अमित कुमार असफल हो गए मैदान के ऊपर। बोनस का अंक पाली कोरबा के लिए, बोनस का अंक पाली कोरबा के लिए और टेकल का अंक एमजीआर रानी बछाली के लिए। तो 12-18 के मुकाबले 6 अंकों की जहां लीड अभी भी है। चलिए मैं बातों के लिए मैं ले चलता हूँ।
हेलो दोस्तों, तो ये रानी वैशाली का मैच बहुत ही शानदार चल रहा है। स्कोर अभी रानी वैशाली 12 उसी कड़ी में और कोरबा 18। अतिथि परम सम्मानित श्री मनोहर सिंह राज जी से जनपद उपाध्यक्ष कोटा से चाहूंगा कि हम सभी को खास करके ग्रामवासी रानी वैशाली को आशीर्वचन प्रदान करेंगे श्री मनोहर सिंह राज जी, जनपद उपाध्यक्ष कोटा। भारतीय कबड्डी प्रतियोगिता की ओर से सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। विधायक का बहुत बहुत भार प्रदर्शन करता हूँ कि जो हमारे बीच में अपने अमूल्य समय को देते हुए यहाँ पर पधारे हैं। मंच पर मंचासीन पूर्व जनपद पंचायत कोटा के अध्यक्ष वर्तमान सरपंच लखन सिंह ठगरा जी, कबड्डी प्रतियोगिता के ब्लॉक प्रमुख रतन करताया जी, पूर्व उपाध्यक्ष लक्ष्मण जायसवाल जी, जनपद पंचायत कोटा के जनपद सदस्य रवजीत मुर्मू जी, पूरा जनपद पंचायत क्षेत्र के जनपद भाई युवा हरिशंकर यादव जी, कोटा के जनपद सदस्य कलावती कुमार जगत सरपंच ग्राम पंचायत के होनहार सरपंच और इस प्रतियोगिता पर अपना आर्थिक सामाजिक सहयोग करने के लिए हमारे पधारे हैं। आज इस पूरा छत्तीसगढ़ स्तर का जो पहली बार कबड्डी प्रतियोगिता हो रहा है, उसका पूरा कब्जा धरता आयोजन कमेटी के जो प्रमुख भाई भरत सिंह राज जी, जो पटवारी के नाम से जाना जाता है, भोला भाई हैं। साथ में मंच पर मंचासीन हमारे भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के छोटे भाई ज्ञानेंद्र कश्यप जी, साथ में रतनपुर पार्षद अभी को होनहार साथी हर्ष पटेल जी, और इस ग्राम पंचायत के सभी हमारे भाई बहनों, खासकर हमारे लड़कियां, हमारे बहन लोग, और इस गांव रानी वैशाली गांव का तो एक मैं कहूँगा कि एक बड़ा उत्सव है, एक बड़ा आयोजन है हमारे क्षेत्र में, कोटा विधानसभा क्षेत्र में ही नहीं बल्कि पूरा छत्तीसगढ़ में। ये अखिल भारतीय कबड्डी प्रतियोगिता का जो आयोजन किया है, इस गांव के नागरिकों ने, इस गांव के जो जनमानस ने अथक प्रयास करते हुए यहाँ पर आयोजन हो रहा है। इस मंच पर मंचासीन हमारे भारत देश पे, भारतवर्ष पर कई निर्णायक जो अपने जो अनुभव, अपने खिलाड़ी भावना को जो हर बारीकी को पहचानने वाले सभी निर्णायक बंधु, साथ ही मंचासीन सभी अतिथिगण, सामने में खड़े हमारे सभी साथीगण। मुझे लगता है कि हम लोग छत्तीसगढ़ में दो त्योहार मनाते हैं और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। एक तो होली को रंग के साथ खेलते हैं, रंग गुलाल के साथ, और दिवाली को मिठाई के साथ वो त्योहार मनाते हैं। और उसी को मुझे याद आया कि आज रानी वैशाली गाँव रानी का मैं सभी कबड्डी को खेलते थे गांव गांव में, और कबड्डी को छत्तीसगढ़ का पहचान बनाते हुए आज पूरे बल्कि पूरे भारत देश में इसको प्रो कबड्डी के नाम से आज मशहूर है। हमारे यहाँ पर कई बंधु जो उसमें निर्णायक अपने निर्णय का असम शक्ति को प्रदर्शन करते हैं। आज कबड्डी का जो
खेल भारत ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक कबड्डी का खेल खेला जाता है, जो शारीरिक से मानसिक से सबसे संपर्क आता है। और मैं चाहूंगा कि इस प्रतियोगिता को खासकर यहाँ पर जो उपस्थित है, जो भी उपस्थित है यहाँ पर जो पदाधिकारी हैं, वो सब ऐसा यहाँ पर अपना अनुसरण, खासकर गाँव वाले को मैं निवेदन करूंगा कि इसमें किसी प्रकार की कोई विवाद अप्रिय स्थिति न बने और आने वाले समय में प्रतियोगिता को हम बड़े से रूप में और करा सकें। साथ ही आप लोग ऐसा सहयोग करिए कि रानी बक्साली का नाम छत्तीसगढ़ नहीं, बिलासपुर नहीं, बल्कि भारत देश में जाना जाए और हम लोग आने वाले समय से बड़ा उदाहरण, बड़ा पेश, बड़ा खेल का आयोजन कर सकें। मैं तो आप सभी का राज्य जनपद उपाध्यक्ष कोटा। और इसी कड़ी में मैं चाहूंगा हमारे बीच मुख्य अतिथि के विधायक प्रवाही प्रशासन परम सम्मानित श्री प्रणव मुखर्जी जी, निश्चित रूप से अखिल भारतीय कबड्डी प्रतियोगिता जिनके कर कमलों से आगाज हुआ है, हमारे ग्राम के सम्मानित बाबा श्रीवास भैया उपस्थित है दर्शक के रूप में। उनके द्वारा बार बार ये बोला जा रहा है, ले ले उड़ा, ले ले उड़ा। ये कबड्डी है, न देना है न देना है। ये जज्बे की खेल होती है, उतनी ही संयमता और उतनी ही क्षमता के साथ वो माइंड गेम होता है, क्यूरियोसिटी का खेल होता है, ब्रेन का खेल होता है। और ये जिसका बेहतर डेवलप होगा उतना ही खेल उनका बेहतर होगा, नजर आएगा। और आज इस समय बिल्कुल ही खाली रेट जाने दिया उन्होंने, कोई अतिरिक्त जोखिम न ले, खाली रेट लेकर वापस चल पड़ा। मुकाबला इस समय 13 मिनट 55 सेकेंड का खेल है ना, सिर्फ 13 और 18 की स्थिति पर मुकाबला बन चली है। और सिंगल हैंडेड ब्लॉक करने की कोशिश रही है, लेकिन अंततः रेडर ने वो बाजी मारी है। बिल्कुल ही बीच लाइन की वो चीज कर रहा है अपने ताकत के साथ, और ताकत के साथ न केवल लाया, एक अंक भी उन्होंने सुनिश्चित किया है। अगर एक लोना एमजेआर बिलासपुर की टीम एक लोना प्राप्त कर लेती है तो निश्चित तौर से वो बराबरी की ओर जाएगी। इस समय पैंकिंग नंबर 11 लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर पैंकिंग देखने को मिला है नेपाली ब्लॉक और रेलर के द्वारा। और कहीं उनके कपड़े पर लगी है, अंक सुनिश्चित हुए। अंक सुनिश्चित होने के साथ एक खिलाड़ी का रिवाइवल हो रहा है। सुपर टेकर का एक बेहतर अपॉर्चुनिटी इस समय बनी हुई है। सूचना पड़ता है, जोखिम उठाने की आवश्यकता होती है। इसके बाद मुकाबला होगा। कोटा ब्लॉक अगेंस्ट रानी बसाली, रानी बसाली की टीम और कोटा ब्लॉक की टीम को मुकाबला होगा। और आप इस समय नंबर 40 की ओर से नंबर 9 रेडी की जिम्मेदारी लेकर 5 डिफेंडरों के बीच में अंदर जाकर इस समय थोड़ी जाकर हुई है, लेकिन हालत ये समय लगा था कि कैच मिस हुई है वहां पर डिफेंडर से। लेकिन दूसरी दफा वो गबरू, बिल्कुल विकास के नाम से जाना था, गबरू आया निकल करके ब्लॉक किया उन्होंने स्टेप को ब्लॉक करने के साथ एक अंक सुनिश्चित हुई। बहरहाल फिर से इस समय 3 डिफेंडर कोर्ट पर मौजूद है। सुपर टेकर की अपॉर्चुनिटी बनती है, पृथ्वी आगे करेगा, लंबी रनिंग के साथ बिल्कुल ही टच करने की कोशिश रहा। एक समय लगा कि बिल्कुल ही लाइन पर उनकी सोच आकर के टच है, लेकिन उन्होंने क्षमता के साथ रखा, कोई अतिरिक्त जोखिम नहीं, बिल्कुल ही नजरें बनाई रखी है। वापस अपने कोर्ट पर आकर पड़े हैं बंधन भैया। तो 21 के मुकाबले लगातार जिस गति के साथ उस अंकों की भरपाई का प्रयास करने का जरूर प्रयास कर रहा है इस समय एमजेआर रानी बछाली, लेकिन अंततः एक अंक का नुकसान और हो गया। तो 22-15 के मुकाबले इस समय पृथ्वीपाल
होनहार रेडर, होनहार खिलाड़ी बिलासपुर की ओर से रानी बछाली नंबर 20 की जर्सी के साथ चाल खिलाड़ी मैदान के ऊपर इस समय। और ये देखिए बिल्कुल थाई पर गए कामेश कवर से, लेफ्ट कवर से, और जहां से उनके थाई पर जाने के साथ पृथ्वीपाल का शिकार सुनिश्चित किया मैदान के ऊपर। तो आपको बता दूं, पाली कोरबा की वो टीम इस तरह बिलासपुर जिले में करपीहा का वो दबदबा रहता है, करपीहा का वो नाम रहता है, चलता है। उसी तरह कोरबा क्षेत्र में पाली ब्लॉक की वो टीम जिस तरह से उनकी खेल, न केवल रनिंग की जिम्मेदारी, वो तब तक भी देख रहे हैं, न केवल रनिंग की जिम्मेदारी, उनकी टेक्निक भी इतनी बेहतरीन है, टेकल पोजीशन भी उनकी, मैदान भी इतनी मजबूत है, सफलता के साथ वो टेकल इनिशिएट करते हैं। लगातार बैक टू बैक एक एक अंक यहाँ पर कमाता हुआ एमसीआर बिलासपुर की वो टीम बहरहाल लंबी रनिंग लेकर के बिल्कुल ही नेट कवर करे खिलाड़ी के ऊपर फिंगर टच करने का कोशिश रहा है, लेकिन इस क्षेत्र से बचता हुआ आपको बचा करके रखा। इस समय भी लंबी रनिंग के साथ बिल्कुल फिंगर टच किया है और सारा एक अंक उन्होंने अंक साधने के साथ बिल्कुल ही राजेश एक अंक सुनिश्चित कर वापस अपने कोर्ट पर। 16-24 के मुकाबले जिस गति के साथ राजेश कुमार ने अपने लेफ्ट हैंड का प्रयास किया और उस प्रयास में सफलता भी हाथ लगी महत्वपूर्ण रूप से। तो अंकों की जहां लीड हम कहें तो पहले हाफ से ही कोरबा पाली के पास है, लेकिन उसको सहेज कर रख जाएगा क्या अंतिम जो आने वाले 10 मिनट और माफ कीजिएगा 15 सेकंड के आसपास का खेल है, उसमें उस अंकों को सहेज जाने की ही बात होगी, तब कहीं जाकर के बात बनेगी। राजेश कुमार जिस गति के साथ और स्पीड के साथ पैसिव फुटवर्क के साथ रेड के ऊपर अपना हुनर आजमाते हो देखते ही बनता है मैदान के ऊपर। बहरहाल 19 नंबर इस समय राजेश नेताम का और 20 नंबर पृथ्वीपाल का। पृथ्वीपाल का शिकार तो सुनिश्चित कर लिया, लेकिन एक मर्तबा क्या राजेश नेताम का भी शिकार सुनिश्चित करने के साथ काफी लंबा समय दिया, काफी लंबा समय देने के साथ जब बैक में कहीं जाकर के डिफेंस निकल करके आई, तब कहीं जाकर के घेराबंदी किया। तो 16-25 के मुकाबले बैक फुट पर शुरुआत से रही है इस समय बिलासपुर रानी बछाली की टीम। वो आयोजन करता है, आयोजक की टीम है, लेकिन शुरुआत में वो पहला ही मुकाबला है। और इसके बाद जो मुकाबले होंगे उसमें हर एक अच्छे मुकाबले हम आप सभी को देखने को मिलेगा। एक तजुर्बा भर जाएगा, अनुभव समेट जाएगा दोनों टीमें। और उसके लिए इस समय हालांकि इस पहले मुकाबले में दोनों टीम का वो जो हर एक समय उस मोमेंट को भांपने का प्रयास जरूर कर रहा है, लेकिन उसके बाद कहीं जाकर के जो मुकाबले होंगे आने वाले समय में दोनों टीमों के, ये एक दूसरे टीम के साथ वो देखते ही बनेगा इस मुकाबले में। बहरहाल इस समय अंतराल हो चुका है। समय अंतराल मतलब वो स्ट्रेटजी तैयार करते हैं खिलाड़ी का फिजिकल खेल है, उनको अंदर आने के साथ ही नए खिलाड़ी का प्रयोग करना, थोड़ी अपने खिलाड़ी में बदलाव किया बिल्कुल एमसीआर बिलासपुर की वो टीम ने। बहरहाल एम्पायर की लंबी विसिल के साथ पूरा मैच शुरुआत होता हुआ नंबर 21 धीरे धीरे चल पर इस समय राइट शॉट रेडी का शुरुआत अंदर जाकर टच करने की कोशिश रही है, बिल्कुल ही लेफ्ट कॉर्नर के डिफेंडर चपलता के साथ वॉक लाइन के ऊपर आकर के टैकल इनिशिएट करने की कोशिश की और उनसे गलती हुई है। और गलती होने के साथ ही एक अंक सुनिश्चित कर चुका है इस समय एमसीआर बिलासपुर की टीम। अभी ये रेड जिम्मेदारी वाली रेड है, थर्ड रेड, जहां से आप खाली हाथ जा नहीं सकते और अंक या तो एक अंक सुनिश्चित होगा डिफेंडर को या तो एक अंक सुनिश्चित हो चल पड़ेगा इस समय रेडर को। लगातार लेफ्ट छोड़ पर वो दबाव बनाते हुए लेफ्ट छोड़ पर रेडर इसी क्षेत्र पर, और यही सिस्टम जिम्मेदार रहता कि लगातार एक क्षेत्र पर रेडर अगर जाते रहता है तो बिल्कुल ही डिफेंडर की वो नजरें चलती हैं और नजरें चलने के साथ आपने देखा है बखूबी ही एक अंक सुनिश्चित किए हैं। बतौर रेडर कोई भी रेडर अगर एक हिस्सा पर लगातार वो नजर में आ जाए नंबर 20 की जर्सी पर पृथ्वीपाल ने अपना मजाक करने के साथ किक लगाया था, कैच में तुम्हें वहां पर लेफ्ट कॉर्नर के डिफेंडर के द्वारा होने के साथ ही एक नहीं दो अंक सुनिश्चित हुई है और बेहतर अपॉर्चुनिटी बना करके बिल्कुल अंक 24 और 25। अभी भी 8 मिनट 6 सेकंड का फिर है मदन। देखिए किस तरह से वापसी की है इस समय रानी बछाली की टीम, और देखते ही बना इस मुकाबले के ऊपर जिस नंबर 10 को पोर्ते जी के द्वारा इस समय इन किया गया रहा, उसी के ऊपर फिंगर फेरा और फिंगर फेरने के साथ कहीं जाकर के एक अंक की लीड और सहेज करके रखा। तो 21 और 26 के मुकाबले में मात्र 5 अंकों का ही फासला है। कभी इससे पहले देखा जाए तो एक लंबा सा फासला जरूर रहा है, जहां धैर्य का परिचय देने की आवश्यकता होगी इस समय पाली कोरबा के लिए। पृथ्वीपाल नंबर 20 के जर्सी के साथ जब मौके हो तब कहीं जाकर के मौके भुनाए, अन्यथा खतरों से खाली होगा नहीं पाली कोरबा के लिए। अंत में खाली खींचा पृथ्वीपाल नंबर 20 के जर्सी के साथ। दूसरी ओर सतीश कुमार और सतीश कुमार, इस समय 6 खिलाड़ी मैदान के ऊपर, बोनस अवेलेबल है सतीश कुमार
कवर के लिए। अनोखे फुटवर्क के साथ एक पैसिव फुटवर्क जरूर रहता है। कवर के बीचों बीच हल्की डॉस के साथ पीछे धकेला कवर खिलाड़ी, जहां पृथ्वीपाल की कवर लेफ्ट कवर को उनको पीछे धकेलने के साथ सतीश कुमार ने कहा कि 30 सेकंड के दायरे में अपने घर चलने की भी तैयारी करनी चाहिए। समय बाकी, हालांकि 5 जहां अंकों की लीड जरूर है, लेकिन उस 5 अंकों की लीड को कितने देर तक बचा करके रख पाएगा पाली कोरबा की टीम पटवारी साहब। निश्चित तौर से लीड बरकरार रखने की आवश्यकता होती है। वही तो माइंड गेम है, अपने आप को रिकवर करना, रिकवर न केवल मैदान में रिकवर करना, माइंड होकर के आना और अपने अंक को बचा करके रखना। आप अंक देते नहीं, वरन एक खिलाड़ी को रिवाइवल मिलता है आपके अपोजिट साइड पर, तो अपने आप को सुरक्षित रखने की आवश्यकता होती है। एक समय लगा कि एमजेआर बिलासपुर की टीम एक लोना प्राप्त कर लेगी पाली कोरबा से, लेकिन नहीं, तो डिफेंडरों ने करके दिखाया। सफलता के साथ टेकर इनिशिएट करने के साथ एक नहीं तो दो अंक सुपर टेकर का प्राप्त किया और वहां से अंकों की अंतराल अभी भी 5 अंकों का अंतराल है। समय 6 मिनट 18 सेकंड बहुत समय होता है कबड्डी में, लेकिन उसके लिए अतिरिक्त जोखिम उठाने की आवश्यकता होती है। अब वो कौन खिलाड़ी होगा जिनके कंधे पर वो जिम्मेदारी होगी। थर्ड रेड पर इस समय प्रिंसिपल छत पर है, डिफेंडर बोर्ड पर मौजूद है, सुपर टेकर की अपॉर्चुनिटी है, बिना अंक वापस जा नहीं सकते हैं। अंक अगर सुनिश्चित हुई डिफेंडर बतौर कोर्ट में तो 2 अंक मिल जाएंगे और वहीं कहीं टच पॉइंट लेकर वापस जाएंगे तो बिल्कुल ही एक खिलाड़ी को न केवल रिवाइवल दिलाना, अंक भी सुनिश्चित करना। अंदर आने की कोशिश रहिए दोनों ओर पर लंबी रनिंग छलांग करते हुए, एक कॉर्नर से लेकर दूसरे कॉर्नर, इस बार लंबी रनिंग के साथ बिल्कुल ही आजर खड़े खिलाड़ी के ऊपर फिंगर टच किया, फिंगर टच करने के साथ चपलता के साथ वो निकल पड़ी है। वो पहले कहते हैं क्रिकेट में टप्पा और बाहुबली में टप्पा और हरियाणा का पट्टा कबड्डी में भागने में सरपट्टा, वही खिलाड़ी हमेशा रेडर में कामयाब होता है। इस समय क्या ताकत दिखाई है, बिल्कुल ही निकलकर शीशे की भांति निकलकर आना और सेंटर लाइन से बाहर 2 फीट की दूरी पर जब पीछे खींचना, ये जरूर ताकत को दिखाता है उस डिफेंडर का। वाह, क्रिएटिविटी नहीं है, बेहतरीन मूवमेंट निकल कर आई है। एक लोना की मैं प्राप्त कर रहा था, लोना यहाँ पर निकली है, समय लेना चाहते थे, बिल्कुल ही 1+2 पॉइंट प्राप्त करके इस समय बराबरी बना चुकी है। बराबरी की स्थिति पर मुकाबला नहीं है, बनाते हुए क्या मुकाबला चला है। लगा था कि कोरबा क्षेत्र बिल्कुल ही रिवाइवल कराएगी अपने खिलाड़ियों को, लेकिन नहीं, पृथ्वीपाल को सुपर रेट पर जाना, 3 खिलाड़ी कोर्ट पर मौजूद थी, चपलता के साथ 1 अंक निकालना, 1 अंक न केवल निकालना, डिफेंडरों का दूसरी रेट पर खिलाड़ी जब निकल कर पाली कोरबा का आया उनको ब्लॉक करना, सिंगल हैंडेड ट्रैप होल्ड। जब हम जयपुर के टीम को देखते थे, जयपुर पिच पे रन सिंह आता था, वो बिल्कुल ही ट्रैप होल्ड उनका काफी टाइटली होता था और वही एक खेल निश्चित करके दिखाया है। बहरहाल नंबर 11 चल पड़े हैं, लेफ्ट कॉर्नर को जहां पर राजेश उनके नाकों से वो बोनस ट्राई करना चाहा, लेकिन वो इंस्पायर की वो पहली नजरें 26-26 की बराबरी पर रही है। क्या मुकाबला चल पड़ा इस समय। दूर दराज से आए खिलाड़ी, अतिथियों, साथियों और पंचायत पदाधिकारियों, जनपद पदाधिकारियों, अतिथियों, विधायकों, सबको मैं एक बार फिर से भारत सिंगार हार्दिक और इस समय कितने सुरक्षित हो गए, काउंटडाउन प्रारंभ हो चुकी है, एम्पायर ने काउंट करना शुरू कर दिया है। बड़ा स्ट्रेटजी, बड़ा क्यूरियोसिटी इस समय ढूंढ कर लेकर आया है पृथ्वीपाल, अकेले ही दम पर वो टीम निकालती है। एमजेआर वाला इस पर 1 2 3 मल्टीपल पॉइंट कलेक्ट करके वापस अपने कोर्ट पर जाना और बिल्कुल ही सुपर टेकर के बदौलत 29 और 26 की स्थिति पर रही है। एक लोना अगर यहाँ से एमजेआर बिलासपुर प्राप्त करते हैं बंधन भैया, तो बंधन से मुक्त हो जाएगी एमजेआर बिलासपुर की वो टीम जरूर। हेलो हेलो डिसाइड वही मोमेंट कहीं जाकर के डिसाइड किया इस मुकाबले के ऊपर। तो 30 और 27 के मुकाबले 3 अंकों से अब पिछड़ रही है। काफी एक लंबे फासले में अपने आप को ऊपर बिठा करके रखा जरूर रहा, लेकिन हम लगातार यही कहते रहे कि धैर्य के साथ खेलने की आवश्यकता इस समय पाली कोरबा को, लेकिन उसके ऊपर कतई उन्होंने ध्यान दिया नहीं शायद। तो 30 और 27 के मुकाबले 3 अंकों की जो लीड है
उसको 3 मिनट और 10 सेकंड के अंतराल में भरपाई करना होगा, तब कहीं जाकर के बात बनेगी। लेकिन भरपाई क्या करने देगा, और एक मर्तबा यहां से आसमानी वो एक उंगली सुनिश्चित हो चली है, अर्थात 1 अंक की भरपाई वो जरूर कर रहा है इस समय पाली कोरबा की टीम, लेकिन 2 अंकों से अभी भी पीछे है और 2 मिनट 50 सेकंड के आसपास का खेल अभी भी आने को है। तो यहां से वो जो 4 खिलाड़ी है और 4 खिलाड़ी से क्या तीसरा हो जाएगा, टोटच का प्रयास जरूर रहा है, आंखों आंखों में बात हुई खिलाड़ियों का और रेडर और डिफेंस का, लेकिन अंत में डिफेंस ने कहा कि जी नहीं और उसको मानना पड़ा अंत में। लेकिन वो जो टेकल को सफलता हाथ लगी महत्वपूर्ण रूप से, इस टेकल के साथ 1 अंक की जरूर भरपाई कर रही है पाली कोरबा। सोनू टेकाम उर्फ भुवनेश्वर नंबर 9 की जर्सी के साथ, और जिनके कंधे के ऊपर जिम्मेवारी है, हम यूं कहें तो बेहतर होगा। इस समय खिलाड़ी कहीं जाकर के 5 खिलाड़ी जरूर हैं मैदान के ऊपर, लेकिन वो होनहार ऑलराउंडर खिलाड़ी है, हरफन मौला खिलाड़ी है, एक झांसा जो डिफेंस है कॉर्नर पृथ्वीपाल नंबर 20 के जर्सी के साथ, अंतिम 2 इस तरह लेकिन सफलता लगी नहीं है और सब जोखिम कतई लेना पसंद नहीं कर रही है इस समय पृथ्वीपाल की टीम, अर्थात एमजीआर बछाली रानी बछाली। पटवारी साहब सेकंड कॉल आगामी मैच के लिए और 30-29 के मुकाबले। इसके बाद जो मुकाबला होगा रानी बछाली अगेंस्ट कोटा ब्लॉक के बीच मुकाबला होगा। सेकंड कॉल विरुद्ध कोटा ब्लॉक की टीम होगी आमने सामने। इस मुकाबले के बाद जिस तरीके से रानी बछाली के आसपास का खेल ही रह गया है, महज 1 अंक से ही ऊपर पा रही है एमजीआर रानी बछाली। मिनी सेकंड जिस गति के साथ हेलो जहां से सफलता हाथ लगी महत्वपूर्ण रूप से, अब यहां से वापसी के हर एक दरवाजे बंद होते नजर आ रहे हैं। कहने का मतलब है चंद सेकंडों का ही खेल है। 31 और 29 के मुकाबले डू और डाई रेड। इसके पिछले जब पृथ्वीपाल का डू और डाई रेड रहा वहां से डिसाइड हुआ इस मुकाबले में, अब वही वास्तव में डिसाइडेड रहा पृथ्वीपाल के लिए, जहां पृथ्वीपाल को सफलता हाथ लगी और वो डिसाइड कर गया कि बिलासपुर किस तरह से करवट बदलेगा। जो कहते हैं ना कि जब थक कर बैठेगा उठ, किस करवट बैठेगा उठ। अब पृथ्वीपाल का एक मरतबा डैश में सफलता हाथ लगी है और इस डैश में सफलता हाथ लगने के साथ साथ माइक है तो कैसे नंबर 11 के जर्सी के साथ सतीश कुमार जिस गति के साथ खेल रहे हैं, 1 अंक की आवश्यकता जरूर है और